Hi bro. My bro. Bro. Now give me 500. 500 दे. भाई 500 Finish. दे. I'm going to airport. Yes. 500 दे. I finish. No, finish. Finish. 500. Yeah, finish. Okay. स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। सेनेगल, अ कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका की कैपिटल सिटी दकार से जस्ट अभी अपने होटल से निकला हूँ और आज मैं जाने लग रहा हूँ एक और नई कंट्री, एक बहुत ही स्पेशल कंट्री। आपने शायद उस कंट्री के बारे में ज़्यादा सुना ना हो, देखा ना हो। कंट्री का नाम है केप वर्दे या फिर काबो वर्दे बोलते हैं उसे, जो कि अटलांटिक ओशन में है और सेनेगल के वेस्ट में पड़ती है थोड़ा सा। हालांकि एक अफ्रीकन कंट्री है पर मेनलैंड अफ्रीका में नहीं है, समुद्र में पड़ती है, तो फ्लाइट लेके जाना पड़ता है वहाँ पे। सेनेगल से फ़्लाइट है केप वर्दे की, तो फ्लाइट है मेरी 5:15 बजे की। फिलहाल बजे है दोपहर के 1:30। चले कहाँ गया, अब गाड़ी छोड़ गया। ओ चले कड़म, हाँ चल आजा। ये ओ वो है क्या? या खोल दे बस इसने, ओपन। लेट्स गो। Let's go. Now full speed airport. My flight in 2 hours. 1 मिनट के लिए बाहर निकलो, पूरे पसीने से लथपथ हो लेते भाई यहाँ। अब हवा भरवाएगा भाई ये सारे सिंगार आज करेगा के गाड़ी के। चल पड़ी यार। जूते देख लो यार के, सेक्सी जूते। Okay, let's go. लेट्स गो। एक बार और पैसे मांगे फिर देखिए। लेट्स गो। Let's go. एयरपोर्ट। Airport now. यू गुड? I am good. या गुड। मजबूरी है तेरी। नहीं मैं बढ़ा दूंगा तने। गुड। समझ गया ना? My friend. माय फ्रेंड। Driver. यू ड्राइवर? Driver. नो आई एम Cool driver. कूल ड्राइवर। Cool driver. कूल ड्राइवर। SR driver. परफेक्ट। लेट्स गो। टिकट। चल मित्र आगे भाई। एयरपोर्ट डकार एयरपोर्ट सेनेगल। Welcome man. I don't care. यू डोंट केयर? I don't care. I don't care man. जय हिंद। I don't care. I don't care Senegalio. सेनेगालियो। I can your gas. ओके। You are. I can your gas. नो I can your gas. नाउ यू से जय हिंद। इंडिया इंडिया। India. जय इंडिया। Yeah, India. गुड। Welcome to. हाउ मच? गिव मी 500 बैक। Come. उल्टे दे दे। Yes. गिव मी 500 बैक। 500 Follow. बैक। 500 बैक। रिटर्न। हाय ब्रो। My bro. ब्रो नाउ गिव मी 500। 500 दे भाई। 500 Finish. दे। I'm going to airport. Yes. 500 दे। I finish. No, finish. Finish. 500. Yeah, finish. Okay. बाय। Thank you, you. Thank you. थैंक यू। ज़्यादा प्रैंक हो गया भाई, ये 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, मतलब इंडिया के 60-65 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। ये आ गया भाई एयरपोर्ट के अंदर, टर्मिनल 1 डिपार्चर। घुसते ही एक बैग की सिक्योरिटी थी। अब भाई ए स्काई कहाँ है अपना, ढूंढो। ए स्काई करके कोई एयरलाइन है, पहली बार जाने लग रहा मैं तो ज़िंदगी में। ये रहा KP54 प्राइया, यही है। मैं चेक इन काउंटर पे गया ना तो मेरे को देख के एकदम चौंक गए। इंडियन पासपोर्ट प्राया जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? बोले वीज़ा। मैं बोला वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। बोले हैं, हमें तो पता ही नहीं। बोले पहले कभी गए हो? मैं बोला नहीं। बोले कैश है, होटल बुकिंग है? हाँ सब है, दिखा दिया मैंने। फिर फ़ोन वोन करके कंफर्म कर रहे हैं, पर मेरे को बोर्डिंग पास तो दे दिया। चलो इमिग्रेशन पे। कुछ ऐसा है भाई इनका बोर्डिंग पास सा, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है भाई। 15 मिनट में चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सब निपट गया। और ना यहाँ पे सिक्योरिटी पे थोड़ा ध्यान रखा करो, अफ्रीका में कुछ नहीं पता, ये पुलिस वाले ही खुद कुछ सामान निकाल ले या क्या। अरे बाप रे, नीचे तो इतनी भीड़ लग रही है। अभी हुए 3:45 और 4:15 बोर्डिंग स्टार्ट होगी। फ्लाइट है 5:15 बजे की, शायद यही है मेरा गेट। बहुत भीड़ है यहाँ पे तो। अभी तो नीचे बहुत भीड़ थी तो मैं वापस ऊपर आ गया, थोड़ी देर में जाऊँगा। आज पता है इतनी फ़नी चीज़ क्या हुई, जब मैं इमिग्रेशन पे था ना तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट दिया मैंने, फिर वो मेरा एड्रेस मांगने लगी डकार का। अब तो मैं कंट्री छोड़ के जा रहा हूँ, अब क्यों मांग रहे हो? वैसे तो चलो कोई नहीं, मांग रही थी, उनका काम है, मैंने दे दिया। पर जब मैंने दिया ना, इतने में ऑफिसर को नींद आ गई, वो बैठी बैठी सो गई। मतलब
5 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर मैंने दे दिया होगा। फिर मैंने जगाया मैं ये लो, इतनी हंसी आने लग रही थी भाई मेरे को, हंसी कंट्रोल करी मैंने। मतलब अफसर को नींद आ गई, बेचारी परेशान थी, रेस्ट नहीं कर रखा था, जो भी बहुत फनी सिचुएशन थी भाई, पहली बार हुआ ऐसे। अभी वॉशरूम गया था जस्ट एयरपोर्ट की, और एक चीज़ तो नोटिस करी यार मैंने, इतने देश घूमने के बाद, इतने एयरपोर्ट्स जाए बाद, एयरपोर्ट्स तो सारे 19-20 ही होते हैं पूरी दुनिया के सभी देशों के। असली पता तो लैंड बॉर्डर पे चलता है। जैसे लैंड बॉर्डर कितनी मतलब अलग थी इसकी देश की, और एयरपोर्ट कितना अच्छा मॉडर्न सा है। भीड़ तो अभी भी बरकरार है। अब कौन सी फ़्लाइट की बोर्डिंग है? पिछली की चल रही है, अभी भी स्टार्ट ही नहीं हुई अभी तो। KP54 है मेरी प्राइया के लिए। 4:40 हो गए भाई, और अभी किसी और फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होगी, प्राइया की अभी भी नहीं हुई। लेट है फ्लाइट हमारी, यूँ मान लो पौना घंटा लेट है अभी तक, और आगे और लेट हो तो पता नहीं। अभी इनने अनाउंसमेंट करी और गेट चेंज हो गया शायद प्राइया वाली फ़्लाइट का, और फ्रेंच में करी सिर्फ अनाउंसमेंट। वो तो मैंने इधर उधर मेरे को शक सा होया, स्क्रीन वगैरह देखी, किसी को इंग्लिश आती नहीं वैसे ही, फिर भी स्क्रीन पे पढ़ा तो मेरे को आइडिया सा होया, शायद 201 नंबर कर दिया गेट। अब जाके ढूंढता हूँ। 5 बज चुके और फ्लाइट पीछे से कहीं से आने लग रही है। अभी लैंड हुई है जिधर से आई है, 5:15 पे तो उड़नी थी। ये देखो 104 था गेट मेरा, ये हो गया अब 201। ये देखो अभी भी यही कर रहे हैं ये अनाउंसमेंट, लेकिन फ्रेंच में ये है 201 गेट। दिख रहे हैं क्या लोग? हाँ यही है भाई। आ तो गया अपन, घूम फिर के ढूंढ तो ली। इधर भी स्टार्ट नहीं हुई अभी बोर्डिंग, किसी और फ्लाइट की चल रही है। लिख तो रखा है बोर्डिंग ऊपर, पर करी नहीं अभी स्टार्ट, कोई और फ्लाइट के खड़े हैं भाई। फिर गेट बदल दिए इन्होंने तो, कह रहे पुश बैक की दिक्कत है, सारी फ्लाइट्स नीचे से लेनी पड़ेगी, जल्दी भागो छूटने वाली है। और बोल रहे अनाउंसमेंट नहीं सुनी आपने। मैं बोल रहा इंग्लिश में बोलोगे तो सुनूंगा, मेरे कौन सी समझ में आ रही है। दिस बस भाई पहली बार इसमें जाने लग रहा हूँ फ्लाइट में। Okay, let me just go ahead. You came to pick me up? Yes, sir. Oh wow, thank you. You most welcome. भाई इस गाड़ी में जाने लग रहे हैं, देखो प्लेन में पहली बारी। मैं अकेला रह गया, मेरे लिए लेने आया स्पेशली, क्योंकि गेट इन्होंने बार बार बदले जा रहे थे। भागो भाई, थैंक यू सो मच। ये है भाई सीट मेरी। भाई अब आपको बताता हूँ पूरी कहानी क्या हुआ। अपना गेट 104 था, उससे 201 हो गया, गेट चेंज हुआ था किसी तरह, मैंने पता कर लिया। 201 पे जाके मैं बैठा, पूछा भी मैंने प्राइया की यही उड़ेगी ना ये एयरलाइन की? बोले हाँ अभी बैठो, इसके बाद इसकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। मैं बैठा रहा, और थोड़ी देर में एक आदमी आया, वो बोर्डिंग खत्म होगी, दोबारा स्टार्ट नहीं हुई, एक आदमी आया, कई देर होगी बैठे मेरे को। 5:15 यहीं बच गए, 5:15 तो फ्लाइट उड़नी थी। तो एक आदमी भागा आया, बोला आपकी कौन सी एयरलाइन है? प्राइया की है। मैं बोला हाँ स्काई एयरलाइन। बोला यहाँ क्यों जल्दी भागो। मैं बोला क्यों? बोला दोबारा गेट चेंज हो गया, गेट दोबारा 104 हो गया। वो मेरे को लेके भागा फुल स्पीड में। फिर आधे रास्ते में एक औरत मिली, उसको थमाया उसने मेरे को, फिर वो औरत मेरे साथ भागी, फिर औरत बोली भाग गया आप भागो खुद अकेले। मैं 104 गेट पे पहुंचा वापस, सारा स्टाफ मेरी वेट कर रहा। मैं सीढ़ियों में था तभी, बोले जल्दी आओ नीचे। मैं भाग के गया, उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास देखा, और बस तो जा चुकी थी, सारे पैसेंजर बोर्डिंग हो चुकी थी, बस में लद के प्लेन में बैठ चुके थे। सारे पैसेंजर्स ऑलरेडी मेरा इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे सीट बेल्ट बांधे हुए कि भाई एक पैसेंजर रह गया, इन्होंने फ़ोन किया होगा। मतलब फ़्लाइट में जितनी भी टिकट्स बुक थी आगे, सारे पैसेंजर इतनी बुक थी, बिल्कुल फुल नहीं थी। तो इन्होंने बताया होगा कि भी आने लग रहा है। फिर जितना भी उधर का ग्राउंड स्टाफ था ना, और जो बोर्डिंग पास वाले काउंटर पर जो लोग थे, उन्होंने ना मेरे लिए बसें रुकवानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि कोई बस बिठा के मुझे यहाँ प्लेन तक छोड़ दे। बस तो जा चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी, पर वो सिक्योरिटी गार्ड भी लग गया, 4-5 जने मेरे लिए बसें रुकवा रहे, पर कोई भी बस रुक के मेरे को लेके ना जाए, क्योंकि सारी बसें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। बोले हम तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो कोई बिठाए ना। फिर इन्होंने स्पेशली एयरलाइन वालों ने मेरे लिए गाड़ी भेजी यहाँ से गाड़ी वाला आया उस गेट से मेरे को बिठाया और बोला वेलकम सर, ये वो आगे इधर प्लेन पे ले गया। इनका प्लेन का स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ मेरा इंतज़ार कर रहा। आती गाड़ी का गेट खुला, एक आदमी और एक औरत ने, उसके बाद सीढ़ियों में इनका कैबिन क्रू खड़ा, हाथ जोड़े, बोले जल्दी आओ। और मेरे आते ही अब जाके फाइनली फ़्लाइट उड़ेगी। मैंने आगे सीट बेल्ट लगाई अपनी, अब बैठा हूँ एकदम ऐसे ही जैसे गाड़ी से भी उतरा हूँ ना, मेरा गेट खुला, ग्राउंड स्टाफ वालों ने बोले VIP सर्विस सर, और मतलब सारे इंतज़ार ही कर रहे थे। पर चलो कोई नहीं, अब फाइनली चीज़ें होगी ठीक। मेरी गलती मैं कोई ऐसे खास मानता नहीं, क्योंकि अनाउंसमेंट सिर्फ फ्रेंच में थी, मेरे को आती नहीं। फिर भी मैं सारा ट्राई कर रहा था सतर्क रहने का। TV स्क्रीन पर अभी तक एंड तक भी गेट 201 ही दिखा रहा था। इन्होंने बस 1 मिनट पहले चेंज कर दिया, और एक अनाउंसमेंट करी होगी, वो मेरे समझ में नहीं आई होगी। पर चलो कोई नहीं,
ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब बैठ गए अपन प्लेन में, उड़ेंगे। ये देखे भाई ये रिफ्रेशमेंट, थोड़ा सा ऑरेंज जूस लिया मैंने, साथ में एक ये पैकेट सा यूँ का दे गए। इसमें इधर तो केक है शायद, और इधर है बिस्किट और कुछ मूंगफलियाँ। आप लोगों को नहीं बता दूँ कि सेनेगल शायद वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पीनट्स की, और एक्सपोर्टर भी शायद। और इनकी इकॉनमी मेनली माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिपेंड करती है। ये आ गया भाई सैंटियागो आइलैंड, केप वर्दे कंट्री का सबसे पॉपुलस आइलैंड। ओ वाह खूबसूरत।